Lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. उसके बाद ऐसे ही कुछ देर पार्टी चलती है, पार्टी खत्म हो जाती है और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। क्या हुआ, थक गई हो क्या? तुम्हें नींद आ रही है? हाँ, थोड़ा सा थक गई हूँ। वैसे यूकी हमारे साथ क्यों नहीं आई? मॉम डैड उसे अपने साथ क्यों ले गए, हमारे साथ क्यों नहीं आई? अब वो तो मुझे नहीं पता है कि वो क्यों नहीं आई, क्योंकि मॉम ने कहा था कि वो उनके साथ जाना चाहती है, तो मैंने जाने दिया। वैसे भी वो लोग घर पहुँचते होंगे और हम भी पहुँचने ही वाले हैं। कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर का रास्ता है। ग्रैंडमा, मॉम डैड तो आ गए, वो अपने रूम में हैं। क्या मैं जाऊं? क्योंकि बहुत रात हो गई है, मुझे उनके साथ सोना पड़ेगा ना, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। नहीं नहीं बेटा, आज के दिन नहीं, आज के दिन तुम मेरे साथ सोओगी, उसके बाद अपनी मॉम डैड के साथ सो लेना। पर क्यों ग्रैंडमा, मैं क्यों नहीं सो सकती? आपको तो पता है ना, इसीलिए तो मम्मा ने शादी की है, ताकि कि हम लोग साथ में रहें। तो मैं उनके साथ क्यों नहीं जा सकती? अब तो वो मेरी मम्मा है ना। हाँ, तो मैंने कब कहा कि आप हमेशा के लिए उनके साथ नहीं सोगी? बस आज के दिन मम्मा और डैडा को अकेले रहने दो, कल से उनके साथ सो जाना। पर क्यों, आज क्यों नहीं सो सकती? आज भी तो सो सकती हो ना। वैसे भी मम्मा डैडा तो अभी जग रहे होंगे, कुछ देर पहले तो आए थे, इसलिए मैं जा रही हूँ। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, मैंने आपको समझाया ना कि आज के दिन आप उनके साथ नहीं सो सकते, तो आप मेरी बात क्यों नहीं समझती हो? क्या अपनी ग्रैंडमा की बात भी नहीं सुनोगी? नहीं जाना आज के दिन। आज मेरे साथ लेट जाओगे तो क्या हो जाएगा? क्या आपको मेरे साथ अच्छा नहीं लगता है? नहीं नहीं ग्रैंडमा, ऐसी बात नहीं है, मुझे आपके साथ भी बहुत अच्छा लगता है। ओके फाइन, अगर आप कह रही हो तो मैं आपके साथ ही सो जाती हूँ, लेकिन कल से मैं मम्मा डैडा के साथ सोऊंगी। दैट्स माय गर्ल, मुझे पता था कि तुम मेरी बात जरूर सुनोगी। अब चलो, बहुत रात हो गई है और सो जाओ। चलो, आखिरकार ये खत्म हो ही गया। वैसे काम तो खत्म हो गया, पर अब मैं सो कहाँ? बेड पर तो ताई सो रही है। क्या मैं उसके बगल में सो जाऊँ? शायद उसे प्रॉब्लम होगी, पर मैं कर भी तो कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैं सोफे पर नहीं सो पाऊंगा। मुझे बेड पर ही सोना पड़ेगा। मैं सो जाता हूँ, वैसे भी बड़ा बेड है। इतना बोलकर जंक उठ जाता है और ताई के बगल में लेट जाता है और उसके बगल में ही सो जाता है। ये मैं क्या देख रही हूँ? जंकुक, और वो भी मेरे पास। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, कल ही तो हमारी शादी हुई थी और जंकुक
बोलकर ताया जल्दी से उठ जाती है और फ्रेश होकर नीचे आ जाती है। गुड मॉर्निंग बेटा, तुम आ गई। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। और बताओ कैसी हो? मॉम, क्या आप इतना ज्यादा लेट में उठती हो? मैं तो आपको कब से इंतजार कर रही थी। गॉड, फर्स्ट टाइम ये हाल हो गया मेरा। मुझे इतनी देर में नहीं उठना चाहिए था। शायद कल ज्यादा थकी हुई थी, इस वजह से देर में आँख खुली। अरे बेटा, तुम क्या सोचने लग गई? तुम भी यूकी की बातों में आ गई। अरे इतना भी लेट नहीं हुआ है। वो एक्चुअली आज यूकी कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी ना, तो इस वजह से बहुत पहले उठ गई, इसलिए उसे लग रहा है लेट है, मगर लेट नहीं है। तुम परफेक्ट टाइम पर उठी हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं और जल्दी उठना चाहती थी, बट वो शायद कल मैं थकी हुई थी, इस वजह से मेरी आँख नहीं खुली। मॉम, माफ करना। अरे बेटा, सॉरी क्यों बोल रही हो? तुमने कोई गलती थोड़ी ना की है। चलो कोई बात नहीं, अब उस बात को जाने दो और आओ ब्रेकफास्ट कर लो। पर एक मिनट, तुम उठी तो क्या जंगकुक नहीं उठा? जंगकुक तो और जल्दी उठ जाता है। उसे क्या हो गया है आज इतनी देर तक सो रहा है? वो एक्चुअली मॉम, मैं कल पहले सो गई थी और वो कुछ काम कर रहे थे, तो इसलिए वो लेट में सोए थे। शायद वो थक गए होंगे, इसलिए अभी तक सो रहे हैं। मम्मा, मैं डैडा को उठा देती हूँ, क्योंकि डैडा को ऑफिस भी तो जाना है ना, और मुझे स्कूल भी जाना है, और आपको भी तो स्कूल जाना है ना, तो वही तो छोड़ने जाएंगे। मैं अभी उन्हें उठा कर आती हूँ। नहीं बेटा, तुम अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो, मैं तुम्हारे डैडा को उठा देती हूँ। तुम परेशान मत हो। और आप तो अभी अभी रेडी होकर आई हो ना, आप फिर से जाओगी? आप परेशान हो जाओगी, इसलिए मैं ही उठा देती हूँ। वैसे भी मैं ही तो रोज उठाती हूँ डैडा को। आई नो बेटा, बट एक्चुअली मुझे रूम में भी कुछ काम है, तो बस इसलिए मैं कह रही हूँ कि उधर से मेरा काम भी हो जाएगा। जब तक आप ब्रेकफास्ट करो, मैं तुम्हारे डैडा के साथ ब्रेकफास्ट कर लूंगी। ओके ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। आप जल्दी से जाओ और डैडा को उठा दो, वरना हम लेट हो जाएंगे। तुमने सही कहा, अगर अभी मैंने उन्हें नहीं उठाया तो हम सब लेट हो जाएंगे। मैं अभी उन्हें उठा कर आती हूँ, ठीक है? इतना बोलकर ताया जंगकुक के रूम में जाती है। वो एक्चुअली अपना फोन भूल गई थी, वो अपना फोन लेने के लिए गई थी। ये कहाँ है? ये तो बेड पर नहीं है। शायद फ्रेश हो रहे होंगे, क्योंकि शावर की आवाज भी आ रही है। मेरे ख्याल से फ्रेश हो रहे हैं। एक मिनट, जंगकुक फ्रेश हो रहा है और बाथरूम में तो ये क्या हो गया? मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। ओह गॉड, इतनी बड़ी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? ये मैंने क्या कर दिया? ये मेरा घर नहीं, मुझे ध्यान में रखना चाहिए। मेरे साथ कोई और भी रहता है, वो भी मेल। ओह गॉड, अब मैं क्या करूँ? ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो किसी लड़की का है, और ये लड़की का यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं तो नहीं, मेरे साथ तो अब ताई भी रहती है। ये ताई का ही होगा। गॉड, मैं क्या करूँ? मैं कैसे भूल गया कि मेरे साथ अब कोई लेडीज भी रहती है। काश उसने नहीं देखा हो, प्लीज गॉड, काश उसने ना देखा हो। वैसे देखेगा कैसे नहीं, सामने तो था, उसकी नजर पड़ ही गई होगी। पर गॉड प्लीज, काश उसने ना देखा हो, प्लीज गॉड। ये तुम्हारा है? एक्चुअली जब मैं फ्रेश हो रहा था तो वहीं पर था। तुम्हें अपनी चीजें यहाँ वहाँ नहीं रखनी चाहिए। तुम ध्यान में नहीं रख सकती क्या? मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में रहता हूँ, हमारे रूम में रहता हूँ, तो क्या तुम अपनी चीजें संभाल नहीं सकती क्या? आई एम सॉरी, वो मेरे ध्यान में नहीं था। एक्चुअली मैं अपने घर में अकेले रहती हूँ ना, तो ऐसे यहाँ वहाँ कुछ भी रख देती हूँ। आई एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। इट्स ओके, मगर तुम्हें आगे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी इस रूम में तुम्हारे साथ रहूंगा। तो बी केयरफुल, क्योंकि तुम वहाँ अपने घर पर अकेली थी, यहाँ पर अकेली नहीं हो तुम। जानती हूँ, ध्यान रखूंगी। आई एम सॉरी। यहाँ तो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग वाला मोमेंट था। जंगकुक भी एम्बैरेस था और मैं भी। गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे नहीं देखना चाहिए था। अगर देख भी लिया था तो नजरअंदाज करना चाहिए था, पर मैं नजरअंदाज नहीं कर पाया। क्या करूँ मैं? ओके बेटा, यूकी और ताई तुम दोनों ही अपना ख्याल रखना, और हाँ जब छुट्टी हो जाएगी तो मुझे कॉल करके बुला लेना। मैं तुम दोनों को लेने के लिए आ जाऊंगा, ठीक है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके, आप फिक्र मत करिए, जैसे छुट्टी हो जाती है मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। ओके बाय डैडा, ध्यान से जाना। लव यू टू बेटा। तुम भी मन लगा के पढ़ना, ठीक है? बाय। अब तो मैं आपको खुल के मम्मा कह सकती हूँ ना? अब तो आप नहीं रोकोगे ना? आप हमेशा मुझे डांटती रहती हो कि मम्मा नहीं कह सकती हो, पर मैं अब तो आपको मम्मा कह सकती हूँ। हाँ जरूर कह सकती हो, लेकिन स्कूल में नहीं। स्कूल में मैं सबके लिए मैम हूँ और तुम्हारे लिए भी मैम हूँ, तो इसलिए मैम ही कहना, मॉम नहीं। पर क्यों? अब तो आपकी शादी भी मेरे डैडा के साथ हो गई है, तो अब तो आप मेरी मॉम भी बन गई। फिर भी मैं मॉम क्यों नहीं कह सकती हूँ? क्योंकि यहाँ आपके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं और सब मुझे मैम कहेंगे, तो अगर आप मॉम कहेंगे तो अच्छा नहीं लगता है।
रहना। ठीक है, आप जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगी। बस आप मुझसे हमेशा प्यार करना। वो तो मैं तुमसे वैसे भी बहुत सारा प्यार करती हूँ। चलो बेटा क्लास में चलते हैं। हे ताए, मुझे लगा नहीं था कि तुम आज आओगी। खैर कोई बात नहीं। वैसे कांग्रेचुलेशन। थैंक यू ली। और हाँ, मुझे तुमसे एक और बात कहनी थी। तुम कब चले गए थे मुझे पता ही नहीं चला था। तुम्हें पता है मैं बाद में तुमको ढूंढ रही थी, तुम मुझे नहीं मिले थे। हे ली, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा कि शादी जब हो गई थी ना तो मैं तुम्हें बाद में ढूंढ रही थी, तुम मुझे नहीं मिले। फिर कुछ लोगों ने कहा कि शायद तुम चले गए, तो इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया, तुमने कॉल भी नहीं उठाया। क्या हुआ? हाँ, वो एक्चुअली मुझे थकान सी महसूस हो रही थी तो मैं तुम्हें बिना बताए चला आया, क्योंकि तुम गेस्ट में बिजी थी तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। आई एम सॉरी, बट मैं थक गया था इसीलिए। ओह, ये बात थी। मैं तो परेशान हो गई थी कि तुम्हें अचानक क्या हो गया। चलो खैर कोई बात नहीं। मॉम, अब हमें क्लास में जाना चाहिए ना, क्लास का टाइम हो गया है। मॉम, ओह हाँ, मैं कैसे भूल गया। अब तो ये तुम्हारी लीगली मॉम बन चुकी हैं, अब तो हक से कह सकती हो। अब हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन बेटा मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम स्कूल में मैम कहो। मॉम नहीं, सॉरी मैम, मैं भूल गई थी। अब क्लास में चलना चाहिए। तो फिर ठीक है ली, तुम अपनी क्लास में जाओ, मैं जा रही हूँ अपना क्लास लेने, क्योंकि वरना लेट हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो फिर लंच टाइम में मिलेंगे, अभी चलते हैं। फिर ये लोग अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। अदर साइड हम जॉन मेंशन में देखते हैं। मुझे जिमी से बात करनी पड़ेगी। मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठे रह सकता, मुझे पता है ये शादी फोर्स की है। मुझे जिमी से बात करनी पड़ेगी। शायद जिमिन अभी अपने रूम में अकेले होगी, अभी सही टाइम में बात करने का। इतना बोलकर काइतो जिमिन के रूम की तरफ चला जाता है, तो वो देखता है जिमिन ऑलरेडी अपने रूम में जा रही होती है और वो उसके पीछे पीछे जाता है और डोर को पकड़ लेता है। तुम यहाँ, और ये क्या हरकत है? हाँ? तुम पागल हो क्या? मेरी शादी तुड़वा कर ही मानोगे? तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी जीएफ नहीं हूँ। अब जानता हूँ तुम्हें बार बार ये बात याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि किस तरह तुमने मुझे धोखा दिया। और हाँ, ये बात भी जानता हूँ कि ये शादी भी तुम्हारी मर्जी की नहीं है, राइट? ये शादी जबरदस्ती की गई है ना? क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा तो जो भी मुंह में आ रहा है वो बके जा रहे हो। जिमिन, तुम मुझे बताओ या ना बताओ, मुझे पता चल गया है कि ये शादी जबरदस्ती की है, इसीलिए तुम अब खुद कबूल करो कि ये शादी क्यों की गई है। तुम कुछ भी बोले जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिमिन प्लीज मुझसे बातें मत छुपाओ, क्योंकि मैं अच्छे से समझ जाता हूँ जब तुम बातें मुझसे छिपाती हो, तो इसलिए बातें छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि ये शादी जबरदस्ती की गई है, क्योंकि मैं शुगा को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं ये बात भी जानता हूँ कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो वो तुमसे शादी क्यों करेगा? ऑफ कोर्स ये शादी जबरदस्ती की गई है, और क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड अभी तक है। और तुम दोनों का रिलेशन भी ठीक नहीं है ना, क्योंकि शुगा रोज रात को लेट में आता है और फिर तुम उससे झगड़ा करती हो। मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा है, तो अब मुझसे बातें छुपाने की जरूरत नहीं है। सच सच बता सकती हो क्या मामला है? पहली बात कि ये हमारे हस्बैंड वाइफ का मामला है, तुम्हें बीच में पड़ना नहीं चाहिए। और हमारा रिश्ता कैसा है उससे तुम्हें क्या मतलब है? मुझसे बहुत बड़ा मतलब है, क्योंकि प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तो मेरे पास थी और अभी भी तुमसे ही प्यार करता हूँ, पर मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती, तो मुझे भूल जाओ। और मेरी शादी हो गई है, तुम पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो अब? क्योंकि ये शादी भी बेबुनियाद है। अगर ये शादी कामयाब होती तो शायद मैं तुम दोनों को छोड़ भी देता, लेकिन नहीं, ये शादी भी बेबुनियाद है। शुगा तुमसे प्यार नहीं करता और तुम जबरदस्ती इस रिश्ते में बंद के रहना चाहती हो। तुम जो इतना शोर मचा रहे हो, कोई आ रहा है, तुम अंदर आओ पहले। जिमिन प्लीज शुगा को छोड़ दो। तुम नहीं समझ सकते हमारी कंडीशन। मैं नहीं छोड़ सकती उसे, वो मेरा हस्बैंड है और ये शादी अरेंज मैरिज थी, तो इसलिए मैं अब उसे नहीं छोड़ सकती। ओह, तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ गया। कोई बात नहीं, मैं अंकल से बात करूंगा और उन्हें समझाऊंगा कि तुम इस शादी में बिल्कुल खुश नहीं हो और तुम्हें डिवोर्स चाहिए। उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। अगर तुमने ऐसा करने की सोची भी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डैड से इस मामले में कोई बात मत करना प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। पर क्यों जिमिन? अगर तुम उसे प्यार नहीं करती हो और शुगा भी तुमसे प्यार नहीं करता, उसकी गर्लफ्रेंड है, तुम ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हो? और इधर मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, तो मेरे प्यार की कोई कदर नहीं है तुम्हें। देखो, मैं तुम्हारे प्यार की रिस्पेक्ट करती हूँ, पर तुम्हें अब अपना प्यार खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी खत्म कर दिया है ना। मैंने मूव ऑन किया है, तुम भी करो। तुम भी किसी और लड़की को पसंद करो, उससे शादी करो। मेरा बसा बसाया घर उजाड़ने पे क्यों तुले हो? आई एम सॉरी, बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें छोड़ नहीं सकता। जिमिन, 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 जिमिन,
मतलब नहीं बनता। दूर हटो, पागल हो क्या? क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। अब यही बचा है, हाथ भी उठा दो, फिर पूरी तरीके से मेरी नजरों में गिर जाओ। प्यार करता हूँ मैं तुमसे, तुम मुझ पर हाथ उठा सकती हो पर मैं नहीं उठा सकता। तुम्हें याद है कुछ? तुम्हारे इसी गुस्से की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा था और आज भी तुम्हारे में जरा सा भी बदलाव नहीं है। इसलिए प्लीज मुझसे दूर रहो, मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद मत करो। शुगर जैसा भी है मेरा हस्बैंड है और मुझे यकीन है कि